दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज का वीडियो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे बनाया गया है। आप सभी के लाइव सेशन के दौरान हमेशा ही डाउट रहता है, सर ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है। कुछ ऐसे हैक्स दीजिए जिससे हम ओवर ट्रेडिंग ना हो पाए। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं, लॉस होने के बाद या प्रॉफिट होने के बाद दिन में इतने सारे ट्रेड्स ले लेते हैं कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जाके लॉस हो जाता है। सुबह प्रॉफिट बनाया, एंड ऑफ द डे में जाके मार्केट को लॉस देके आते हैं। सो ये जो ओवर ट्रेडिंग है इससे कैसे बचा जाए, क्या कुछ चीजें हैं जो टिप्स आप हमें बता पाएं जिससे कि हम ओवर ट्रेडिंग ना करें। सो आइए इस वीडियो में 5 ऐसे हैक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे जो आपको ओवर ट्रेडिंग में हेल्प करने में मदद करेंगे। मेरा नाम सी रजत तालुरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 हैक के बारे में, यह है डेवलपिंग आ ट्रेडिंग प्लान। मतलब आपको ट्रेड लेने से पहले यह मालूम होने चाहिए कि आपके रूल्स, एंट्री रूल्स क्या है, एग्जिट रूल क्या है। आप अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक सिलेक्शन रूल क्या है, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं पहले तो ट्रेंड एनालिसिस रूल क्या है, रिस्क मैनेज करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट रूल्स क्या है। ईच एंड एवरी एक्शन विच यू टेक शुड हैव अ रूल। जो भी एक्शन आप मार्केट में ले रहे हैं उसके पीछे एक पहले से प्री डिसाइडेड रूल होना चाहिए। उस रूल में कुछ आपकी स्टडी होनी चाहिए, बैक टेस्टिंग रहे तो और ज्यादा बेटर है। उस रूल के तहत ही आपको मार्केट में काम करना है। पहले तो रूल बनाइए और उसी को मार्केट में अप्लाई कीजिए। यह सबसे पहला स्टेप आपके लिए है कि भाई ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके प्लान बनाना है कि भाई टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड क्या रहना चाहिए, ब्रेकआउट के टाइम पे कैसे डील करना है, मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस टाइप का ऑर्डर लगाना है, एग्जिट क्विक एग्जिट करनी है कि प्रॉफिट को ट्रेल करना है, रिस्क कितनी लेनी है। सारी चीजें आपको पहले से नोट डाउन करके रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, एक वेल डिफाइंड प्लान आपके पास रहेगा तो आपके जो इमोशनल इंपल्सेस आएंगे उससे आप बच पाओगे। मार्केट में क्या है कि आप जब ट्रेड करते हो अलग अलग इमोशंस आते हैं कि भाई चलो क्वांटिटी डबल कर लो या कम ले लो, डर आता है। तो उससे बचने में आपको मदद करेगी क्लियर कट एक प्लान रहेगा। पहला हैक। सेकंड हैक की अगर बात करेंगे तो एस्टैब्लिश अ ट्रेड लिमिट। हर चीज में एक लिमिट होनी चाहिए जो आपको रोकेगी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स जब प्रॉप डेस्क में काम करते हैं उनको सिस्टम में लिमिट्स डाल दी जाती हैं, बट आपके पास पहले से सिस्टम में लिमिट्स नहीं है तो आपको अपनी खुद की लिमिट्स तय करनी पड़ेगी। लिमिट्स जैसे क्लियर कट लिमिट कि मैक्सिमम लॉस पर डे कितना होगा, मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड कितना लेना है। इसके पीछे आप परसेंटेज बेसिस पे देख सकते हैं कि कितना कैपिटल है, उसमें कितना परसेंटेज आप एक ट्रेड में रिस्क लेना है। उस हिसाब से नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे कितने होने चाहिए, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। क्या ओवर ट्रेडिंग हो जाती है ना। अगर आपने डिसाइड किया कि भाई 4 ही ट्रेड लेने हैं, अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो बंद कर दिए सिस्टम। उसके हिसाब से भी रूल्स बनाइए। अगर लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो कब रुक जाना है। ऐसा है कि भाई लगातार 2 लॉसेस लग गए हैं तब भी तीसरा ट्रेड ले रहे हैं, क्या 4 ट्रेड लेते जा रहे हैं, लगातार 5-6 लॉसेस एक साथ लग गए, उसमें भी कुछ लिमिट होनी चाहिए। लगातार लॉसेस की भी लिमिट रहनी चाहिए और लगातार प्रॉफिट की भी लिमिट रहनी चाहिए। तो क्लियर कट लिमिट्स आपको डिसाइड करनी है जो भी आपके एक्शंस रहेंगे। थर्ड रहेगा मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। मतलब आपने किस प्राइस पे एंट्री लिया, कब एग्जिट किया, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, क्या आउटकम रहा, प्रॉफिट हुआ या लॉस रहा, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा, ट्रेड से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग थी। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। वॉट एवर यू ट्रेड शुड बी रिकॉर्डेड। इसे कहते हैं हम ट्रेडिंग जर्नल। आप इसको एक्सेल में कीजिए या आप अपनी डायरी में कीजिए, जिस भी तरीके से आप इसको करेंगे अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इसका एडवांटेज आपको बता नहीं सकता हूं कि आपको ये जो ट्रेडिंग जर्नल है कितने साल आगे पहुंचा देगा। आपको अगर ट्रेडिंग सीखने में 3-4 साल लगेंगे, हो सकता है ये आपका 3-4 साल को कम करके 1-2 साल के अंदर ले आए। बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे तो। पर्सनली मैं भी अभी तक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूं और मैं ऐसे किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को नहीं जानता हूं जो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन ना करता हो। सबके सब ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं, सब अपने अपने ट्रेड्स का हिसाब रखते हैं और हर ट्रेड से अभी तक हम लोग सीखते हैं। और बाद में एक टाइम बाद वीकली टाइम फ्रेम पे या फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पे अपने ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू जरूर कीजिए। क्या ट्रेडिंग जर्नल बना लिया फिर रिव्यू नहीं कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, उसको रिव्यू करना है। इससे आपको अपने पैटर्न्स पता चलेंगे कि भाई आप इंपल्सिव मूव्स अगर ले रहे हो तो क्या इंपल्सेस आ रही हैं। भाई क्या होता है, कई टाइप की इंपल्सेस आती हैं कि भाई एक बड़ा लॉस होता है ना किसी को, तो बड़ा लॉस जब होता है ना तो नेक्स्ट ट्रेड में ना उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है। कोई भी बड़ा मूव आएगा उसको लगता है कि मैं इसमें एंट्री मार लूं ताकि मेरा जो बड़ा लॉस है ये रिकवर हो जाएगा।
तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, इसके कारण वो क्या है, सारे रूल्स को ताक पे रखते हुए एंट्री मारता है। कोई भी रूल बनाया है, ब्रेकआउट रूल, मोमेंटम रूल, उसको ताक पे रखते हुए एंट्री लेता है। इस टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। तो इन पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको याद नहीं रखना है कि भाई ये पैटर्न होता है तो मैं ऐसे एक्शन लेता हूं, आप उसको सिर्फ लिख लीजिए और उसको देख लीजिए। अगली बार आपका माइंड जो है अपने आप उस पैटर्न, जैसे ही वो चीज, वो इवेंट होगा, आपका माइंड अपने आप आपको ला के देगा कि भाई अब आपके साथ ये पैटर्न हो सकता है, अलर्ट रहिए। तो ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना स्टार्ट कीजिए और इसके बेनिफिट लेना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग डेफिनेटली हेल्प होगी। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, शेड्यूल मेंटल ब्रेक्स। देखिए क्या होता है, ट्रेडिंग एक बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज है। लगातार स्क्रीन के सामने रहेंगे, ओवरलोड हो जाएगा, मेंटल फटीग हो जाएगा। इसलिए रेगुलर ब्रेक्स लेते चलिए। मार्केट साइडवेज चल रहा है, थोड़ा ब्रेक ले लो, 15-15 मिनट के ब्रेक्स लेते रहो, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, जिससे कि आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट में दोबारा से आएंगे, जिससे आपकी इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं होगी। एक रेगुलर ब्रेक लीजिए। प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया है, उसके बाद ब्रेक लेने का कोई रूल है तो वो बनाइए। लॉस मेकिंग ट्रेड्स के बाद भी ब्रेक लीजिए, ताकि क्या है कि आपके इमोशंस कंट्रोल में रहे। आप इंपल्सिव, क्या लॉस होता है अगला ट्रेड में, बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी एंट्री, बिना किसी रूल के तुरंत एंट्री लेने का मन करता है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा शेड्यूल इंटरवल ब्रेक्स, शेड्यूल मेंटल ब्रेक्स लीजिए। फिर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट में आइए और अपने रूल्स को फिर से रिविजिट कीजिए। जो भी चार्ट पे दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। तो ये था चौथा तरीका। पांचवा तरीका है बी माइंडफुल एंड वॉच योर इमोशंस। ये तो वही संत वाली बात हो गई। देखिए संत वाली बात नहीं है। इमोशंस आर दी वर्स्ट एनिमी इन ट्रेडिंग। आपके जो इमोशंस हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है ट्रेडिंग के टाइम पे। और जो भी ट्रेड करता है वो ये बात को जानता होगा। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ग्रीड, ईगो, रिवेंज ट्रेडिंग, फियर ऑफ लॉसेस, ये सब के सब आपके साथ खेलते हैं जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठते हो, जब भी कोई डिसीजन लेते हो, जब भी ऑर्डर प्लेस करने जाते हो। तो इनसे बचने के लिए आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा। इसके लिए आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का यूज कर सकते हैं। मार्केट के दौरान बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हो, उस टाइम पे आपके माइंड में क्या इमोशन चल रहा है। क्या ये आप फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चक्कर में ले रहे हो, या कोई ग्रीड है, या कोई रिवेंज ट्रेडिंग के कारण आप ये ले रहे हो। आपके इमोशंस को वॉच जरूर कीजिए, जिससे क्या है कि क्लियर कट एक लाइन ड्रॉ हो जाए कि क्या ये इमोशनल ट्रेड है या ये रैशनल ट्रेड है। इससे क्या है, डेफिनेटली गलत ट्रेड्स में आप अननेसेसरीली एंट्रियां अवॉइड कर पाओगे। अपने इमोशंस को वॉच करना स्टार्ट कीजिए, माइंडफुल रहिए। इससे आपको लाइफ में भी बेनिफिट मिलेंगे, ट्रेडिंग में भी बेनिफिट मिलेंगे। तो ये 5 हैक्स दोस्त मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनमें डेफिनेटली आपकी ओवर ट्रेडिंग 70-80% डाउन हो जाएगी। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, कमेंट से बताइए क्या ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है, और किस तरह की वीडियो पाने के लिए भी सजेस्ट कीजिए कमेंट्स में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.